इनको सिर्फ राहत इंदौरी के 4 शेर काफ़ी है कि राह में ख़तरे कितने भी हो लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आती है आज आ जाए मरता कौन है, और तेरे लश्कर के मुकाबिल में अकेला हूँ मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। यूपी में भी आया तो बड़ी शान से आया, उस शेर के आगे सभी मुंह ढाप रहे थे, सियासी लोग भी कुत्ते की तरह कांप रहे थे। मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पाँव में कब तक मेरे जंजीर डालेगी, और मुसलमानों सरों पर टोपियां रख कर चलो अपने, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डाले। हम अखिलेश यादव को बहुत अच्छी तरह बता देना चाहते हैं, मुसलमान सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं, और अब की बार हम सरकार गिराने का काम करेंगे इंशाल्लाह। पीर पैदल आया हूँ चलकर, हम बेटा पीर से। अखिलेश और मायावती मुसलमानों के वोटों की दलाली करती है और कुछ नहीं। वैसे साहब मुसलमान थे, आप जाइए जी, वे भैया जी आप जाइए जी, ये कहा का समीकरण बढ़ाया तो अखिलेश। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। कहाँ से आए आप? बेहट विधानसभा से। विधानसभा से क्या कहेंगे आज असदुद्दीन बस ओवैसी की यही जनसभा कहेंगे है? कि यूपी में भी आया तो बड़ी शान से आया, यूपी में भी आया तो बड़ी शान से आया, उस शेर के आगे सभी मुंह ढाप रहे थे, सियासी लोग भी कुत्ते की तरह कांप रहे थे। शान कहाँ है? आरोप लग रहा है वोट कटवाएं हैं 70 सालों से हमें लूटते आए हैं, 70 सालों से मुसलमान को ये इस हाल पे लाकर छोड़ दिया कि मुसलमान कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं अकेला जाता हूं तो हिंदुस्तान के अंदर मुझे डर लगता है, तो हिंदुस्तान के अंदर मुझे अपनी जमहूरियत दिखानी पड़ती है। यकीनन वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो 60-70 साल से मुसलमानों को ढकते आज उनका इंसाफ दिलाने के लिए सहारनपुर की सरजमी पर हम सारे मजलिस के कार्यकर्ता उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। 70 साल से इफ्तारी और बिरयानी भी तो खा रहे थे ना आप लोग? नहीं, ये इफ्तारी और बिरयानी के लालच पे लोगों को लुभाया जा रहा था। लुभाए भी तो आप ही जाने थे। हाँ, तो बड़ी जो कौम देर में समझती है यकीनन वो एक इनकलाब पैदा करती है। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये लोग हमें मुसलमानों को डराना चाहते हैं और मुसलमानों को कमज़ोर समझते हैं ना, इनको सिर्फ राहत इंदौरी के 4 शेर काफ़ी है कि राह में ख़तरे कितने भी हो लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आती है आज आ जाए मरता कौन है, और तेरे लश्कर के मुकाबिल में अकेला हूँ मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन क्या नाम है? कहाँ से आए? हम बेटा पीर पैदल आया हूँ चलकर, हम बेटा पीर से। पैदल चल? ओवैसी को देखने के लिए। उन्हें तो वोट कटवा का यार, वोट कटवा को देखना है। किन है? वोट कटवा को देखना है। मैं भी एक शायरी करता हूँ मैं काफ़ी अरसे से, और 4 मिसरे कहना चाहता हूँ कि मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पाँव में कब तक मेरे जंजीर डालेगी, मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पाँव में कब तक मेरे जंजीर डालेगी, और मुसलमानों सरों पर टोपियां रख कर चलो अपने, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डाले। लाल टोपी रास नहीं आई लग रहा आपको? जी। लाल टोपी रास नहीं आई आपको? असदुद्दीन ओवैसी जो पार्टी है ना जी, वो पार्टी जोड़ने का काम करती है। अच्छा, लाल टोपी नहीं पहनेंगे अब? नहीं, ये असम तो अब लाल टोपी नहीं पहनेंगे? अब नहीं पहनेंगे, अब नहीं पहनेंगे। किसी के बाप का है, सभी का खून है शामिल, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। समंदर के लाल रंग तो खतरे का निशान है, हमें तो जी हरियाली खुशहाली चाहिए। खतरे का निशान है तभी 4 बार से वोट दे रहे थे। अजी वो तो दे रहे थे, लेकिन अब हम सुधर गए, अब हमें समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। ठीक है, ये युवा है, ये आगे की सोच के चलेगा। चाचा जान आ रहे हैं, चाचा जान जी, साफ सुथरी बात ही है। अरे
अब चुप हो जाओ भाई। 2017 में जब इलेक्शन हुआ वैसे साहब तो थी नहीं भाई। जब 2017 में बीजेपी जीत रही, 2019 में बीजेपी जीत रही, तो हम बीजेपी के चक्कर में अपने वोट थोड़े ना 38 सीटों पे लड़े थे, 38 सीटों पे 2017 में। 2017 में 38 सीटों पर खड़े थे। अब मैं आपको समीकरण समझा रहा भाई, ध्यान तो सुनियो। आम आदमी पार्टी 2017 में लड़ी थी और सहारनपुर से एक कैंडिडेट खड़ा हुआ था, 5वें नंबर पर पहुंचा था। तो जब आम आदमी पार्टी लड़ सकती है और 2022 में 403 सीटों पर लड़ेगी, हमें अधिकार नहीं है? तुम करो तो वो वोट कटवा कहाँ है? वो वोट कटवा थोड़ी ना वोट है। कटवा आम आदमी पार्टी नहीं है ना, वो कहाँ है? उनके ऊपर आरोप भी लगता है, आपके ऊपर नहीं है वो, इसलिए वो गैर मुस्लिम है। अगर वो मुसलमान होता ना तो वो भी वोट कटवा जाता। मतलब ही हो कि मुसलमान बढ़ना चाहिए आगे। अब मुसलमान है तो इसलिए वोट कटवा। और दूसरी बात ये रोजगार तो रोजगार मुसलमानों को। अभी क्या नाम मोर्चा बना है, अभी उसमें नो पार्टी थी। नो पार्टी में तो जो गैर मुस्लिम थे सारे, वो तो भैया जी ने कह दिया आ जाओ भैया जी, क्यों वे उनके आदमी है। वैसे साहब मुसलमान थे, आप जाइए जी, वे भैया जी आप जाइए जी। ये कहाँ का समीकरण है? बढ़ाया तो अखिलेश यादव ने आगे, आप लोगों को मंत्री बना दिया, आपको विधायक बनाया। आजम खां कैबिनेट मंत्री बनाओ जेल में डालो, मंत्री बनाओ, मंत्री बनाओ जेल में डालो, मंत्री बना आजम खान अंदर है, आजम खान के खिलाफ वो क्यों नहीं आ रहे वहाँ से फ्रंट पे? अरे भैया, जब किसी की जमीन हत्या हो गए, गरीब की बकरी चोरी करोगे तो अंदर नहीं बात जाओगे। सुना, बकरी चोरी होगी या मुर्गी चोरी होगी, उस पर आप इल्जाम लगाओगे, ये करोगे वो करोगे। मुसलमान तो बेरोजगार, अदालत तय करेगी ना, इल्जाम तो अदालत तय करेगी ना। अगर किसी के किसी ने माँ का तो वैसे को बीजेपी का एजेंट साबित कर दे। नहीं इंशाल्लाह। अरे यहाँ जोरों शोर से इलेक्शन लड़ेगा भाई सभी सुनो, अरे रुक जाओ, अरे एक मिनट बताइए। आप कह रहे आजम खां बकरी चोर है, आरोप है उनके ऊपर, आरोप है बकरी चोर का। वैसे वैसे साहब को कहते हैं बीजेपी का जट है। है? अब हम वोट लगाने जाएंगे तो अकबर वैसी देन पे तो हम बीजेपी वाले हो गए, अखिलेश यादव पे भैया जी पे वोट लगाने जाएंगे तो हम मुसलमान हो गए। अबे जब सबकी पार्टी यादव की अपनी है, बीजेपी की अपनी है, पंडितों की अपनी है, सबकी पार्टी न्यारी हो रही, तो मुसलमान यहाँ हिंदुस्तान में क्या करेगा? मुसलमान चाहता कहाँ है अपनी पार्टी? मुसलमान चाहता है ना। दूसरी जाति वाले कहते हैं तो पाकिस्तान वाले हैं, पाकिस्तान में भेजो। अबे एक मेरी सुनो, कहते हैं पाकिस्तान वाले तो पाकिस्तान में जाएंगे। अरे अकबर वैसी दिन हमारे सर जमी पाए सहारनपुर पे, आज मुसलमान कह रहे हैं अकबर वैसी दिन को उठो, भैया जी को छोड़। भैया जी कहाँ जीते जब से आजम खां जेल में पड़े? कौन कहता है बकरी चोर? अब से पहला जहाँ खा जाता, आप लोग क्यों नहीं आता? आरोप है उनके ऊपर, अदालत तय करेगी। अदालत क्या तय करेगी? हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में कोई अदालत पैदा करने वाला नहीं है। अकबर हुए इसी दिन पे क्यों नहीं केस मेरी बात सुनो, अकबर हुए इसी दिन पे केस क्यों नहीं ठुकता? क्योंकि वो बैरिस्टर है, विदेश से ले लेगा। उनके भाई गए तो जेल में, भड़काते हैं लोगों को, 40 दिन की जेल में रखे। वे 40 दिन की जेल, जैसा वे माहौल करेंगे ऐसे ही पाएंगे। पूरा का बयान देख कर मैं तो सुनो, जैसा माहौल पाएंगे ऐसे ही पाएंगे। अबे हमारी सरजनी पे सहारनपुर से आया है अकबर वैसी दिन, मैं उनके पास हैदराबाद के अंदर भी रह गया हूँ। आजम खां के साथ 3 दिन रह गया हूँ हॉस्टल में। आजम खां कहते हैं मुसलमान के लिए आजम खां कुछ नहीं करता, न करेगा। 3 रात में खुद रखा हूँ आजम खां के साथ। तो इतनी हमदर्दी क्यों दिखाते? हमदर्दी क्यों दिखाते? हम दिखाते हैं। आजम खां को कहते हैं भैया जी हैं, अखिलेश जी भैया जी क्या कर रहे हैं? जब बकरी चोर का केस है, भैंस चोर का केस है, किताब चोर का केस है, मुर्गी चोर का केस है, अबे मुसलमान का केस हो गया, फिर मुसलमान को कह रहे हैं अब इलेक्शन आएंगे आजम भाई को बाहर नहीं निकालेगा, या निकालेगा नहीं निकालेगा? कहते हैं रुको, हमारे सहारनपुर में अकबर वैसी दिन आ रहे हैं। मैं खुद हैदराबाद गया, लोग कह रहे हैं वोट काटने के लिए आ रहे हैं। वोट काटने के लिए आ रहे हैं। हमारी 2017 से पहले वैसे था, फिर ही बीजेपी जीतती। अच्छा, अब कौन कह रहा है कि वोट काटेगी बीजेपी? 2017 से वैसे कौन? 2017 से पहले नहीं था, तभी तो समाजवादी की सरकार थी। 2012 में कहाँ थी? 2012 में समाजवादी की सरकार नहीं थी। तो उसके बाद जो बीजेपी की सरकार है, वैसी की वजह से केंद्र में आई ना, केंद्र में तो लड़े थे आप। वैसी वोट काट रहा, कोई नहीं काट रहा वोट। इधर आइए। आप कह रहे थे सिर्फ जो ओवैसी साहब आ रहे हैं ये वोट काटने का काम कर रहे हैं। आप वोट काटने का काम कर रहे हैं। 2004 से लेकर के आज तक ओवैसी दुनिया को यहाँ पर किसने काटे वोट? ये जनता कह रही है या पब्लिक कह रही है या सियासत कह रही है कि भाई ओवैसी साहब वोट काटने के लिए सहारनपुर आ रहे हैं।
अब से पहले तो सहारनपुर से कोई इलेक्शन लड़ा तो किसने काटे? 2004 से लेकर आज तक के वोट किसने काटे हैं? ये सियासत जो है, ये सियासत अपने तरीके से चलती है। किसने काटे? किसने काटे? क्या कह रहे हैं? किसने काटे हैं 2004 से लेकर आपका सवाल ये है भाई, आपका सवाल ये है कि ओवैसी गाने से मुसलमानों का वोट कटेगा। एक बात आप मुझे बताओ, अभी ये पत्रकार बंधु एक बात मुझे बताओ, ओवैसी गाने से मुसलमानों का वोट कटेगा, मुसलमान 20%, बाकी कितने सारे 80% दलित हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये हम नहीं कह रहे हैं कि वोट कटेगा, ये आप ही के लोग कह रहे हैं। समाजवादी कह रही है, कांग्रेस कह रही है, बसपा कह रही है। आपके माध्यम से उन्हें समझा, एक मिनट बाबू, आपके माध्यम से उन्हीं तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि ओवैसी गाने से मुसलमानों का वोट बटेगा। आप ये कह रहे हैं, अब ये समझिए ब्राह्मण का वोट किसे चाहिए? दलित को भी, मायावती को भी चाहिए, बीजेपी को भी चाहिए, और आपके किसे चाहिए? आम आदमी पार्टी को भी चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए। तो वोट तो उनका भी बटा हुआ है भाई, मुसलमानों को क्यों जहन भटका रहे हैं आप? लेकिन ब्राह्मण कभी बीजेपी को ये नहीं कहता कि वो एजेंट है। वो है नहीं, वैसे एजेंट है। मैंने जवाब, ब्राह्मण नहीं कहता लेकिन मुस्लिम कहता है। मेरा सवाल ये, सवाल समझिए आप। मुसलमान कहते हैं ना, वो हमेशा गुलामी में रहने की बात कर रहे हैं। वो कभी चाहते नहीं कि उनकी पार्टी खड़ी हो, वो कभी चाहते नहीं कि मुसलमानों को इंसाफ मिले, वो चाहते हैं कि बाबरी जैसे इतिहास होते रहे। वो चाहते हैं कि नजीब जैसे लोग, गुलामी की आदत पड़ गई मुसलमानों, गुलामों की आदत पड़ गई। जिस तरीके से पहले थी, कभी हुआ करते थे, इसी तरीके से आज भी आदत पड़ती जा रही है। लेकिन याद रखें, हिंदुस्तान कभी गुलाम ना हुआ ना होगा। अंग्रेजों ने कब्जा किया था, तो मुसलमानों ने सबसे पहले आवाज उठा करके, उसके बाद 1925 में गांधी जी साथ लगे थे, तो हिंदुस्तान चल के आजाद हुआ था। आज हिंदुस्तान जो है कालों के कब्जों में है, तो उसे मुसलमान ही आजाद कराने के लिए इंशाल्लाह मैदान में आ रहा है, वैसी की शक्ल में, हैदराबाद से चलने वाला। आप कुछ कह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे अभी आप? मैं कहना ये चाह रहा था, 2017 में विधानसभा का इलेक्शन हुआ, ओवैसी साहब नहीं थे। 2017 में विधानसभा का इलेक्शन हुआ, ओवैसी साहब नहीं थे, तो क्यों नहीं हरा पाए बीजेपी को? अभी 2000 इसमें इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसमें क्यों नहीं हरा पाए ओवैसी साहब को? 2019 बता रहे 2019 में 3 लड़ तो रहे ना, सहारनपुर में तो नहीं लड़े, उत्तर प्रदेश में लड़े। अखिलेश, मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अखिलेश और मायावती मुसलमानों के वोटों की दलाली करती है और कुछ नहीं। इसलिए 4 बार बनाया है मुख्यमंत्री जी, इसलिए 4 बार बनाया है जी। वही तो दलाली करते हैं, अब हमें पता लग गया है, ये दलाली करते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीला और लाल रंग देख करके लोग लाल पीला हो रहे हैं, आपको तो नहीं कह रहे वो? हमें क्यों कहेंगे, हम क्यों लाल? उनका मतलब है ओम प्रकाश राजभर पीले कलर वाले, समाजवादी पार्टी लाल कलर वाली, लाल और पीला कलर मिला तो कुछ लोग लाल और पीले हो रहे हैं जी। हम अखिलेश यादव को बहुत अच्छी तरह बता देना चाहते हैं, मुसलमान सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं, और अब की बार हम सरकार गिराने का काम करेंगे इंशाल्लाह। हम अखिलेश को दिखा देंगे मुसलमानों में कितनी ताकत है। आपको क्या जरूरत है? आपका लीडर तो है यहाँ पे इमरान मसूद, मुस्लिम नेता। हमारा लीडर नहीं है, हमारा ओवैसी लीडर है, और मैं गंगो विधानसभा से हूँ, वहाँ से चौधरी गयूर हसन हमारे विधायक होंगे आने वाले जी। भीड़ तो आ जाती है सुनने, वोट में कन्वर्ट होती नहीं है। भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी, इससे डबल कन्वर्ट होगी इंशाल्लाह। इतनी भीड़ है, इतनी कन्वर्ट होगी, और बीजेपी को दोबारा नहीं आने का काम करेंगे यहाँ पे, ना दोबारा बीजेपी आएगी ना कुछ होएगा। बीजेपी से परेशानी क्या? आपको 5 किलो राशन दे रही है, 25 बीजेपी से हमें परेशानी, और राशन को त्रिपुरा में आप देख रहे हैं 15 मस्जिद हमारी शहीद कर दी गई है, वहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। हम कैसे बीजेपी को आने देंगे दोबारा? बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज है, यहाँ जितने सब बेरोजगार है, कोई नौकरी वाला नहीं होगा। मैं 12वीं पास हूँ, मेरे पास नौकरी है। सरकार ने होर्डिंग लगवा दी है, प्रचार कर रही है, अखबारों में आ रहा है बड़ा बड़ा। होर्डिंग में क्या करेगा वो? एक बता दो, नौकरी बेरोजगारी कर रखी, सब बेरोजगार है यहाँ पे। सरकार झूठ बोल रही है, सरकार तो बड़ी झूठ है, झूठ बोल रही है। बिजली के बिल 2500 रुपए के आ रहे, 5 किलो राशन देगा, क्या हो रहा? उसमें तेल नहीं गिरता, चीनी नहीं चाहिए, पत्ती नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? मजदूर आदमी मदर से 2 साल से बंद ये जोड़ना खड़ा है, इनका क्या होगा? ये बेरोजगार खड़े सब यहाँ। कहाँ सरकार? अंधी हो रही सरकार को, दिखता नहीं कुछ, क्या हो रहा है? जो गंदी सरकार बीजेपी सरकार आएगी, अब की बार असउद्दीन मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ना चाहे। मेरी सुनो,